ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली। आज अव्यक्त बाप दादा हमें कहते हैं, बच्चों तुम्हें दृढ़ता की प्रतिज्ञा पक्की करनी है। दृढ़ता की शक्ति के आधार से ही आप बाप की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। इसीलिए बाबा आज हमें दृढ़ता के गहराई में लेके जाते हैं। और बाबा कहते इसीलिए बाबा अव्यक्त हो गए, ताकि बच्चे प्रत्यक्षता कर सके, बच्चे अपने को और आगे बढ़ा सके। और बाबा ने फिर आज बताया कि स्मृति स्वरूप बनेंगे और उस हर प्रतिज्ञा को दृढ़ दृढ़ संकल्प किया तो उसको करना ही है, पीछे नहीं हटना है। और आज बाबा ने विशेष 18 जनवरी की मुरली है, तो जो सभी बच्चों की अवस्था है ब्रह्मा माँ के प्रति, तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारे जो स्नेह के आंसू हैं ना, उसके मोती बन जाते हैं। तो बहुत ही धारणा युक्त मुरली, बहुत ही युक्त बाबा ने आज बच्चों की मन की स्थिति को स्थिर करके आप समान बनाने की हर 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 महावाक्य के अंदर, हर शब्द के अंदर बच्चों का नशा बढ़ाया है। और तुम बच्चे कर सकते हो, तुमने ही किया है और तुम्हें करना ही है। और तुम ही विश्व के सुख शांति, विश्व में सुख शांति लाने के आधार हो। तो बाबा बहुत नशा चढ़ाते हैं, बहुत प्यार, बहुत स्नेह का हमारे साथ आज करते हैं। तो आइए मीठे प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरली के लिए। अव्यक्त बाप दादा मेरे सामने विराजमान है और मैं आत्मा अपने भ्रुकुटी पटल पर विराजमान। प्राणेश्वर परमपिता सदगति दाता, जिसको पूरी दुनिया ढूंढ ही रही है अभी तक, वो मेरे सामने आके मुझे पढ़ाता है। तो अपने विशेष भाग्य के स्मृति में, अपने स्मृति पटल पे, अपने भ्रुकुटी भाल पे, सिंहासन पे विराजमान हो जाइए। और आज है मीठे बाबा की 18/1/1993 की मुरली है, 18 जनवरी 1993। और आज का दिनांक है 11/12/22। अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 93। आज मुरली का शीर्षक है प्रत्यक्षता का आधार है दृढ़ता की प्रतिज्ञा। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप ने हर एक बच्चों को सर्व समर्थियों का खजाना, अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया है। हर महावाक्य के गहराई में उतर जाइए, अनुभव करिए। और बाबा कहते हैं, और हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बना रही है। यह सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चों को अति सहज और सेकंड में दिया है। कैसे दिया? सेकंड में स्मृति दिलाई। क्या स्मृति दिलाई? तो स्मृति ही क्या, सेकंड में स्मृति दिलाई है, तो स्मृति ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई है। स्मृति आई ना, मेरा बाबा, और बाबा ने कहा मेरे बच्चे। चाबी मेरा बाबा बहुत प्रिय है ना हम सबको। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, न्यारा बाबा। बाबा कहते हैं मेरा बाबा, और बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मेरे बच्चे। यही रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दी है। मेरा माना और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ। तो सहज मिलाना। अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना। बाप के खजाने को अपना बना दिया। आज के दिन को भी विशेष स्मृति दिवस कहते हो। 18 जनवरी हम सबके लिए क्या है, हम सभी के अनुभव ही है ना। तो बाबा कहते आज के दिन को विशेष स्मृति दिवस कहते हो। यह स्मृति दिवस बच्चों को सर्व समर्थि देने का दिवस है। सब चीज़ में समर्थ बन जाएंगे हम, बनना ही है। वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही समर्थिया प्राप्त करने का दिन है,
वैसे तो ब्राह्मण जन्म, जिस दिन पहले बार ये कानों ने स्वयं का परिचय प्राप्त किया, उसकी भी बाबा याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही समर्थियाँ प्राप्त करने का दिन है, लेकिन आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। वैसे हमारा हर हर दिन ही समर्ति दिवस है, तभी संपूर्ण बनेंगे ना, समय के पहले, श्वास खत्म होने से पहले। इसलिए बाबा कहते बच्चों, आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। क्या महत्व है? आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाया, व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर विल की। बच्चों के लिए बाबा अव्यक्त बने ताकि मेरे बच्चे भी प्रत्यक्ष हो जाए। सभी को ही राज्य कारभार करना है ना, अपने अपनी राजधानी के मालिक है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा की निमित्त शक्ति सेना है ना, शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पाठ बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल कर दी। स्वयं अव्यक्त गुप्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया। तो स्वयं को ऐसे अनुभव करते हैं कि चेक करो, बाबा जैसे हमें बनाना चाहते वैसे हम कहाँ तक बने हैं। बाबा कहते हैं तो बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व के प्रति निमित्त बनाया, अर्थात साकार रूप में सेवा के विल पावर्स की विल कर दी। इसीलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समर्ति दिवस भी कहते हैं। बाप दादा देखते हैं कि उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ाते ही रहेंगे और बढ़ते भी रहेंगे, क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। शिव बाबा का तो है ही, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। शिव बाबा का तो है ही, लेकिन साथ में भाग्य विदाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है। वरदाता, भाग्य विदाता है ना। स्मृति में कौन है भाग्य विदाता? ब्रह्मा के मुख कमल से परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया ना। तो भाग्य विदाता ब्रह्मा बाबा, वरदाता शिव बाबा। बाबा कहते हैं बच्चों, तो त्रिमूर्ति वरदानों से सह सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही है। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है। तो जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। सभी यही चाहते हैं ना, कब हो जाए? कल हो जाए, ताकि यहाँ ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो। वैसे मधुबन में मुरली चलती है, लेकिन हम बच्चों का जहाँ जहाँ सेवा कर रहे हैं, बाबा की शिक्षाओं पे एक्यूरेट चल रहे, वो हर सेवा स्थान मधुबन अनुभव हो। हर मन मधुबन है ब्राह्मणों का। तो बाबा कहते बच्चों, हाँ लगता है बैठे बैठे यहाँ से प्रत्यक्षता के नगाड़े बजे। हुआ पड़ा है, ऐसे होगा। बाबा कहते हैं सिर्फ क्या करना है, कर भी रहे हो और करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। क्या करना है? एक बात, प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं। और विशेष बात क्या है? प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है। प्रत्यक्षता का और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग्स प्राप्त होने का आधार है। अंडरलाइन
क्या? प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा। जो भी सोमान लेते हैं, जो भी रोज़ सोचते हैं, वरदान लेते हैं, जो प्रतिज्ञा करते हैं, तो उसमें दृढ़ रहना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, करना ही है। बाबा कहते हैं ना, करेंगे गे गे नहीं करना। पिछले मुरली में बाबा ने कहा गे गे नहीं करना, अभी। जैसे मम्मा ने अभी करके दिखाया ना हर चीज़, तो कैसे हो गए, जल्दी जल्दी प्राप्ति संपन्न जगत अम्बा नंबर 1 बन गए ना। तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? अभी हो जाना चाहिए ना। बाप दादा ने देखा प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते हैं, लेकिन होता क्या है? प्रतिज्ञा करते प्यार से है, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। माना कुछ भी परिस्थिति आएगी, लेकिन अपने स्वमान से, अपने सतो गुणों से, अपनी शिक्षाओं से, अपनी धारणा से हम विस्मृत ना हो। प्रैक्टिकल स्वरूप बनना है, तभी प्रत्यक्षता होगी ना। हर ब्राह्मण बच्चा बाप दादा की प्रत्यक्षता करेगा। बाबा कहते हैं क्या हो जाता है? दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। तो कुछ भी परिस्थिति आ सकती है, शरीर के ऊपर आ सकती है, तन मन धन कुछ भी आ सकता है। बाबा कहते हैं जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं क्या है फिर इसके आगे? जब जान की बाजी आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी हालात हो, सरकमस्टांसेस हो, तो जान की बाजी के आगे क्या है? तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है जो कैसे भी परिस्थितियाँ हो, लेकिन परिस्थिति सो स्थिति को हिला नहीं सकती। परिस्थिति सो स्थिति को हिला नहीं सकती। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते, लेकिन गले का हार बनेंगे। हार नहीं कहेंगे तो क्या होगा? गले का हार बनेंगे, विजय रत्न बनेंगे, परमात्मा गले का श्रृंगार बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प, अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प माना दृढ़ प्रतिज्ञा। फिर बाबा कहते तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है। कहा? बुद्धि में, मन पटल पे हमेशा के लिए, नोटबुक में तो करते ही है, फिर वो कभी पढ़ने का समय भी नहीं मिलता। तो बाबा कहते किसको अंडरलाइन करना है? दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। महावाक्य वेरी महत्वपूर्ण। क्या? प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना बाप दादा को और स्वयं को भी। लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते हैं और साथ में एक खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। जब कोई समस्या व सरकमस्टांसेस होता है जो प्रतिज्ञा को कमज़ोर बनाने का कारण होता है, उसी कारण को निवारण करने के बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं। बहानेबाजी इसमें बहुत होशियार है। क्या बहानेबाजी करते हैं हम? सबको मालूम है। बाबा कहते हैं बहानेबाजी की निशानी क्या होती है? कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, इसने ऐसे किया, परिस्थिति हालात ऐसा था, बात ही ऐसी थी। तो ऐसा और वैसा यह बहानेबाजी की है और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है। ऐसा हो वा वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना ही है। ये है दृढ़ प्रतिज्ञा। मुझे बनना ही है। दूसरे को मेरे को नहीं बनाना है, मुझे बनना है। दूसरे ऐसे करे तो मैं अच्छा रहूं,
दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं, नहीं। दूसरे ऐसे वैसे कैसे, वो उनका पाठ है। मुझे कैसे करना है वो बाबा ने प्रतिज्ञा करने के लिए कहा है कि मुझे बाप समान बनना ही है। आगे बाबा कहते हैं बच्चों की दूर की नज़र बहुत तेज है, मतलब दूसरे को देखते हैं, हाँ वो तो ऐसा है, वो तो अभी तक नहीं बदला। तो बाबा आगे समझाते फिर उसको भी अपने को देखना है, पास की नज़र, स्वयं के लिए नज़र तीक्ष्ण करनी है। तो बाबा कहते हैं बच्चों, लेकिन दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं, नहीं। इस लेने के बजाय बाबा क्या कहते हैं, दूसरा करेगा तो मैं करूँगा, ये तो दूसरे के ऊपर से आप एक्सपेक्टेशन रखना हुआ ना। तो बाबा इसको ही गहराई में लेके जाते ताकि हम पक्का बने। बाबा कहते बच्चों देखो, दूसरे कर ऐसे करे तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं, नहीं। ऐसे लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग स्नेह सहानुभूति देना ही लेना है। याद रखना, दाता के बच्चे हैं ना, तो देना लेना। तो बाबा कहते हैं याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना ही लेना है, देने में ही लेना है। इसीलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है सो को देखना, सो को बदलना, सो में रहना। क्या रहेंगे सो में? सोमान में रहना। सोमान ही मास्टर दातापन का है। इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहाँ जाके भानीबाजी का खेल करेंगे। बाबा प्रश्न पूछते हैं, यहाँ तो प्रतिज्ञा करते हैं मधुबन में, और अपने स्थान पे जाके क्या करेंगे? प्रतिज्ञा दृढ़ होने के बजाय कमजोर होने का हुआ तो क्या हुआ? प्रतिज्ञा लूज हो गई। प्रतिज्ञा दृढ़ होने के बजाय कमजोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है, क्या? जैसे कितना भी बड़ी, बाबा भी प्रैक्टिकल उदाहरण से समझाते हैं, जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा उसका स्क्रू पेज भी ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है, तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। ऐसे ही प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत करते रहते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमज़ोर करने का स्क्रू ही है एक। कौन सा स्क्रू है? पुरुषार्थ को और प्लान को कमज़ोर कौन करता है? एक स्क्रू है, अलबेलापन। बाबा कहते हैं वो भिन्न भिन्न रूप में आता है, अलबेलापन भी भिन्न भिन्न रूप में आता है और सदा नए नए रूप में आता है, पुराने रूप में नहीं आता। तो इस अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। यह तो होता ही है, यह तो होता ही नहीं है, होना ही है, चलता ही है, होता ही है, ये अलबेलापन है। हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो। फिर हमारी बात कैसे चलती है वो बाबा कहते हैं कि विश्वास करो दादी दीदी, मेरे ऊपर एतबार करो, हो जाएगा। नहीं, बाप जैसा बनना ही है, करना ही है, हो जाएगा नहीं। बाबा कहते हैं अभी अभी बनना है। तीसरी बात है, प्रतिज्ञा को दृढ़ता से कमज़ोर बनाने का आधार क्या है? तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ प्रतिज्ञा को कमज़ोर बनाने का आधार क्या है? पहले भी हंसी की बात सुनाई थी कि कई बच्चों की नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, दूर की नज़र बहुत बहुत तेज है। नज़दीक की नज़र है स्वयं को देखना, स्वयं को बदलना, दूर की नज़र है दूसरे को देखना, उसमें भी कमज़ोरियों को ही देखना, विशेषता को नहीं देखते हैं, दूसरे में कमज़ोरी देखते हैं। इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। कहते हैं क्या सोचते हैं और क्या देखते हैं? बाबा कहते हैं बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, हम तो छोटे हैं, जूनियर है। तो दूर की कमज़ोर देखने की नज़र धोखा देती है। दूर की कमज़ोरी, हाँ, दूसरे की कमज़ोरी।
दूर की कमजोरी देखने की नजर ही धोखा देती है, जो अलबेलापन लाती है, जो प्रतिज्ञा में दृढ़ता नहीं भरती है। फिर बाबा कहते हैं इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते, अलबेले बन जाते हैं। समझा क्या कारण है? तो अभी स्क्रू टाइट करना आएगा कि नहीं आएगा? अभी बाबा ने सब कुछ तो दिया, क्या प्रॉब्लम हो रही, क्या बातें तुम्हें नीचे लेके आती है? तो बाबा कहते आएगा ना, ये कमजोरी का स्क्रू टाइट करने आएगा। बाबा कहते हैं समझा, स्क्रू ड्राइवर तो है ना, यंत्र तो है ना, इसलिए मन मना भव, मन का मंत्र है मन मना भव, मन मंदिर में मैं आत्मा, और ये पूरी यंत्रणा चल रही है कर्म इंद्रियों के द्वारा, मन मंत्री का कारोबार चल रहा है, आत्मा राजा और मन बुद्धि संस्कार मेरे मंत्री। तो बाबा कहते हैं मंत्र और यंत्र आता है ना। तो फिर बाबा कहते हैं बच्चे इस वर्ष समझना, समझाना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। समझाना, समझना, चाहना और करना, इस वर्ष समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। कभी कभी हम मुरली सुनते बहुत नशा चढ़ जाता है, सब समझ गए, सब समझ गए, अभी तो करके करेंगे ही करेंगे, करेंगे मतलब चाहना तक हो गया, समझ गए, लेकिन करने में भूल जाते हैं। तो बाबा कहते वो नहीं करो, इस वर्ष समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। तीनों को समान करना अर्थात बाप समान बनना। अगर बाप दादा कहेंगे कि सभी लिख कर दो तो सेकंड में लिखेंगे। चिटकी पर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, मस्तक पर दृढ़ संकल्प की शाई से लिख दो, मस्तक पर मन बुद्धि में, एकदम गहराई में, जो भूले नहीं। दुनिया में भी संसार में भी देखते हैं ना, जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती वो हम अच्छे से स्मरण करके याद करते हैं ना, कि भाई ये चीज़ मुझे ज़रूरी है प्रैक्टिकल के लिए। वैसे ही पुरुषार्थ के लिए भी बाबा कहते हैं एकदम क्या करो, संकल्प को दृढ़ता के मस्तक पर, मन बुद्धि पर दृढ़ संकल्प की शाई से लिख दो कि बाप समान बनना ही है। समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाना ही है। बाबा कहते हैं लिखना तो आता है ना, मस्तक पर लिखना है, चिटकी पर तो लिखते ही हो, कच्चा तो नहीं, लिखते तो है। बाबा कहते सब लिखते हैं, पक्का है, कच्चा तो नहीं जो 2 दिन में मिट जाए। कच्चा नहीं लिखो, बाबा कहते फिर भूल जाए, ऐसे नहीं, करना ही है। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए, ऐसा दृढ़ संकल्प ही बाप समान सहज बनाएगा। नहीं तो कभी मेहनत कभी मोहब्बत इस खेल में चलते रहेंगे। और क्या होगा फिर? कभी मेहनत कभी मोहब्बत, कभी भूल गए कभी सतर्क है, इसमें समय चला जाएगा, श्वास भी खत्म हो जाएंगे। तो फिर पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा? बाकी तो कुछ रहना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चों, अब कभी मेहनत कभी मोहब्बत इस खेल में चलते रहेंगे। आज के दिन देश विदेश के सभी बच्चे तन से तो वहाँ है अपने अपने स्थानों पे, लेकिन मन से तो कहाँ है? मधुबन में है ना। इसलिए सभी बच्चों के स्मृति दिवस के अलौकिक अनुभव में बाप दादा ने देखा, अच्छा अनुभव किए हैं, सेवा भी की है, अलौकिक अनुभव की और सेवा की हर एक बच्चे को मुबारक देते हैं। सबके शुद्ध संकल्प, मीठी मीठी रूह रियान और प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई है। प्रेम के मोती है, 18 जनवरी है ना, तो क्या होता है हम सबको मालूम है ना, हमारी मन की स्थिति। जिस दिन ब्रह्मा माँ अव्यक्त हो गए, बाप समान बन गए, तो हमें खुशी की आंसू या जो भी है आते हैं ना। तो बाबा कहते हर बच्चों के आंसू का मोती बन गया है। इसलिए बाबा ने कहा देखो,
मीठी मीठी रूह रेहान और प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई है। रिटर्न में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों के गले में डाल रहे हैं। तो अनुभव करो, बाबा ने मुझे सफलता मूर्त भव, पद्मा पदम भाग्यशाली भव, एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी, सदा स्मृति स्वरूप भव, मास्टर ज्ञान सागर, बाप समान भव। कितने सारे वरदानों की माला बाबा ने मेरे गले में डाली, देखिए, आत्मा को पहनाई, देखिए। तो बाबा कहते बाबा भी रिटर्न में, बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों के गले में डाल रहे हैं। हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना, नाम से करना है, आत्मिक स्मृति में। बाबा कहते हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद, मैं आत्मा राजा, भले शरीर का कुछ नाम है लेकिन मैं बाबा का लाडला। हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना। बाप दादा के पास रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है जो एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल का आवाज़ बाप तक पहुंच जाता है। न सिर्फ आवाज़ पहुंचता है लेकिन सभी की स्नेह मूर्त भी इमर्ज हो जाती है। इसीलिए सभी को सम्मुख देख विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सर्व समर्थ आत्माओं को, सर्व दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाने वाले बाप समान बच्चों को सदा समस्या को हार खिलाने वाले, समस्या में खुद हार नहीं खाना है, समस्या को हार खिलाना है। सदा समस्या को हार खिलाने वाले, परमात्मा गले का हार बनने वाले विजय रत्न आत्मा को, विजय रत्नों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार। परमात्मा गले का हार बनने वाले विजय रत्नों को समर्थ बाप दादा का, विजय रत्न, बच्चे भी समर्थ, बाबा भी समर्थ। इसलिए बार बार पढ़ रहे ताकि मन में रहे कि बाबा ने किसको नमस्ते किया है, तो मैं वो बाबा का गुड मॉर्निंग नमस्ते याद प्यार लेने के योग्य बना हूँ, ये खुद को चेक करना पड़ेगा। क्योंकि आज बाबा ने कहा है बच्चे दूर की नज़र नहीं, पास की नज़र को तेज करो, माना स्वयं को देखो पहले कि मेरे में कितना आया। इसलिए बाबा कहते परमात्मा गले का हार बनने वाले विजय रत्नों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम प्यारे बच्चों का, कौन से प्यारे बच्चे? समझना, चाहना और करने वाले बाप समान बच्चों का प्यारे मीठे अव्यक्त बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। दादियों से मुलाकात, सभी दोनों ही विल के पात्र हो, आदि की विल भी और साकार स्वरूप के अंत की विल भी। विल पावर आ गई ना, विल पावर द्वारा सदा ही 100 के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य करती है। यह हिम्मत के प्रत्यक्ष फल में पदम गुना मदद के पात्र बने। कहीं सोचते हैं यह आत्माएं ही निमित्त क्यों बनी हैं? तो इसका रहस्य क्या है कि विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया। दादियों के सामने कुछ भी परिस्थितियाँ आई लेकिन हिले नहीं, इसलिए वो विशेष है। तो किसी को प्रश्न उठता है कि ये विशेष क्यों है, तो बाबा ने उसका रहस्य बता दिया। फिर बाबा कहते हैं बच्चों देखो, प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया, इसीलिए गाया हुआ है एक कदम बच्चों का हिम्मत का और कदम बाप के मदद के। इसीलिए पदम माना हर समय, हर सेकेंड पद्मों में, इसीलिए गिनती में पदम के बाद तो गिनती खत्म हो जाती है। पद्मा पदम भाग्यशाली, हर संकल्प में, हर दृष्टि में, हर कर्म में प्राप्ति कर सकते हैं हम। तो इसीलिए बाबा कहते हैं एक कदम हिम्मत का बच्चों का और कदम बाप की मदद के। इसीलिए सदा सब बातों को पार करने की
व्हील के रूप में प्राप्त हुई। ऐसे है ना, आप सभी भी साथी हो। अच्छा, साथ निभा रहे हो। निभाने वाले बाप को भी अपना हर समय सहयोग का वायदा भी निभाते हैं। तो यह सारा ग्रुप निभाने वालों का है। सब सभा से पूछते हुए बाबा ने कहा, ये सारा ग्रुप निभाने वाला है ना? आप सभी भी निभाने वाले हो ना? ये सिर्फ प्रीत करने वाले हो, क्या निभाने भी वाले हो? करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कोई कोई होते हैं। तो आप सभी किस में हो? कोठों में कोई, कोई में भी कोई हो ना? देखो, दुनिया में हंगामा हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? मौज मना रहे हो ना? वह मूंझे हुए हैं या कंफ्यूज है, क्या करना है, क्या होना है, इसमें फंसे हुए तो नहीं है ना? मौज कर रहे हो ना? बाबा पूछ रहे हैं, मौज मना रहे हो ना? वह मूंझे हुए हो, क्या करना है, क्या होना है? आप कहते हो सब अच्छा होना है, तो कितना अंतर है? दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क ही है, क्या होगा, कैसे होगा, और आपके पास क्या है? फुल स्टॉप। ड्रामा बिंदी, मैं बिंदी, बाबा बिंदी, सब कुछ अच्छा होना ही है। समय प्रमाण कल्प पहले जैसे हुआ था, जिसमें सभी का कल्याण है, वही होना है। ये फुल स्टॉप। तो बाबा कहते हैं, बच्चों तुम्हारा क्या है? फुल स्टॉप। जो हुआ सो अच्छा, जो होना है वो भी अच्छा, और जो होना है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। दुनिया के लिए अकाले मृत्यु है और आपके लिए मौज है, आपके लिए मौज है। डर डर लगता है, बाबा कहते मृत्यु से, शरीर छोड़ने से डर लगता है। थोड़ा थोड़ा खून देखकर डर लगता है, थोड़ा थोड़ा खून देख करके डर लगेगा। आपके सामने समझो 7-8 को गोली लग जाए तो डरोगे? नींद में दिखाई तो नहीं देगा ना? बाबा कैसे तैयार कर रहे, देखो प्रैक्टिकल में बच्चों को नज़ारे खड़े करके। डरोगे तो नहीं ना? नींद में वही सीन दिखाई नहीं देगा ना? शक्ति सेना अर्थात निर्भय। फिर बाबा ने क्या याद दिलाया? शक्ति सेना अर्थात निर्भय। न माया से भय है, न प्रकृति के हलचल से भय है। आत्मा, परमात्मा की संतान, लाइट बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित है। इसलिए कहते पांडव पहाड़ों पे जाके गल मरे। पहाड़ माना ऊंची स्थिति में शरीर छोड़ना, किसी चीज़ में नहीं फंसना। इसलिए बाबा कहते हैं शक्ति सेना अर्थात निर्भय। न माया से भय है, ना प्रकृति के हलचल से भय है। ऐसे निर्भय हो या थोड़े थोड़े कमज़ोर हो, चेक करो। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में हो तो क्या हो जाएगा? मायाजित बन जाएंगे। सभी अपने को सदा मायाजित, प्रकृति जीत अनुभव करते हो। मायाजित बन रहे हो या अभी बनना है? जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर पर रखेंगे या समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज ही मायाजित हो जाएंगे। अगर सर्व शक्तियाँ अपने कंट्रोल में नहीं है तो कहाँ ना कहाँ हार खानी पड़ेगी। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर। बाबा ने मास्टर शक्तिवान का विश्लेषण दिया। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो, जिस समय जिस शक्ति को आहा आह्वान करते हो, 100% आह्वान हो जाए। जिस शक्ति को आह्वान करे वो हाजिर हो जाए, सहयोगी बने। ऐसे ऑर्डर में है, ऐसे ऑर्डर मनाते हो शक्तियों से, ऐसे शक्ति ऑर्डर मानती है तुम्हारी। तो बाबा कहते ऐसे ऑर्डर में है, सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में है या आगे पीछे होती रहती है। ज़रूरत है सहन शक्ति की और आ गई परखने की शक्ति, ज़रूरत है निर्णय शक्ति की और बैठ गए सहन करने में। ऐसे तो नहीं होता है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चों, ऑर्डर करो और ऑर्डर करो अभी और आए घंटे के बाद, तो उसको क्या मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे?
शक्तियों का वान लग रहा है, शक्तिमान, शक्तिवान, वान माना रंग, रंग माना मेरे आदेश के रंग में शक्तियाँ ऑर्डर माने। कौन है हम? बाबा है सर्वशक्तिवान और हम हैं सर्वशक्तिवान और सर्वशक्तिमान। तो ये बातें गहराई से समझना है। इसलिए बाबा कहते हैं ऑर्डर करो अभी और आए शक्ति आधा घंटे के बाद, तो क्या उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे? जब आप सभी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो जैसा टाइटल है वैसे ही कर्म होनी चाहिए ना। मास्टर और शक्तियाँ समय पर काम में नहीं आए तो कमज़ोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे? मालिक तो बने ही नहीं। फिर बाबा कहते समय पर काम पे नहीं आई तो शक्तियाँ। तो सदा चेक करो और फिर चेंज परिवर्तन करो। कौन कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लगा सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है। चेक, चेंज, अटेंशन, अलबेलेपन को दूर करो तो ठीक हो जाएगा। और समय पे ठीक करना है, नहीं तो प्राप्ति में गड़बड़ हो जाएगी फिर। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों, कौन कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है, चेक करो, परिवर्तन करो। अगर सर्व शक्तियाँ अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्व राजा अधिकारी बनेंगे? विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे क्या? विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। किसमें रूल करना है? अपने पुराने संस्कार को, अपने कर्म इंद्रियों को, अपनी शक्तियों को स्वयं प्रमाण चलाने के लिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, उन पे राज्य करना आना चाहिए। स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों, विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। पहले सो पर राज्य, फिर विश्व पर राज्य। स्वराज्य अधिकारी जब चाहे, हाँ क्या कहते बाबा, अटेंशन से सुनो, अंडरलाइन करो हर महावाक्य को, उसकी गुह्यता में उतर जाओ, तभी अनुभव की अथॉरिटी आ जाएगी। बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी जब चाहे, जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हो। इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? जनवरी, साल शुरू हो रहा है, तो बाबा कहते हैं इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे ना। कहना और करना दोनों समान हो। जैसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान और करने में कभी विजय कभी कम, तो ये क्या हो जाएगा? तो कहना और करने में फ़र्क हो गया ना। तो अभी इस फ़र्क को समाप्त करो। जो कहते हो प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं भी अनुभव करो और दूसरे को भी कराओ। दूसरे भी समझे कि यह आत्मा कुछ न्यारी है। चाहे 1000 लोग हो, लेकिन हजारों में भी आप न्यारी दिखाई दो, साधारण नहीं। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिकता, लौकिकता नहीं, अलौकिक, ब्रह्मा बाप समान, दादियों समान, मम्मा समान। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात अलौकिकता, यह अलौकिक जन्म है ना। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन, साधारण जीवन नहीं। ऐसा अनुभव करते हो। लोग समझते हैं कि यह न्यारे है, या समझते हैं कि जैसे हमारे जैसे ही है। न्यारे बनने की निशानी है, जितना न्यारे बनेंगे उतना सर्व के और बाप के प्यारे बनेंगे। जैसे बाप सबसे न्यारा है ना और सबका प्यारा है, तो न्यारापन प्यारा बना देता है ना। तो न्यारा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सदा स्मृति स्वरूप, समान की स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, अशरीरी का अभ्यास, बिंदु। तो बाबा कहते हैं तो न्यारापन प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और आत्माओं के प्यारे कहाँ तक बने हैं, ये चेक करो। लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अभ्यास कराओ। न्यारे बनने की युक्तियाँ तो आती है ना। चेक करो कितनी युक्तियाँ स्मृति में हैं। जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे। देह भान से न्यारा तो अलौकिक हो गया ना। तो सदैव अपने को देखो कि देह भान से न्यारे होते हैं या बार बार देह के भान में आते हैं। देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन। बीच बीच में प्रैक्टिस करो कि देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो जाए।
तो सूक्ष्म तन में फरिश्ता देखो, परम धाम में स्वयं को बाबा की गोदी में देखो, चमचमता दिव्य चमकता हुआ सितारा, हीरा बाप समान। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर